हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में कि उन्हें कौन सी स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्या उन्हें कंपोजिशन लेवी स्कीम में जाना चाहिए या फिर उन्हें नॉर्मल क्रेडिट स्कीम के अंदर जाना चाहिए। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्हें जीएसटी के प्रोविजंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है और ख़तरनाक भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले कंपोजिशन लेवी स्कीम के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये स्कीम क्या है, कैसे ये आगे बढ़ेगी और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ये समझने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको इसी स्कीम में रहना है, कंपोजिशन लेवी स्कीम में रहना है या फिर आपको नॉर्मल टैक्स इनपुट क्रेडिट स्कीम के अंदर जाना है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो कंपोजिशन लेवी स्कीम है वो केवल सेलेक्टेड टैक्स पेयर्स के लिए ही है, क्योंकि ये स्कीम जो गुड्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, गुड्स सेल या सप्लाई करने वाले हैं, उन्हीं के लिए अवेलेबल है। सर्विस सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के लिए नहीं है। इसमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस, केवल उन्हीं रेस्टोरेंट सर्विस वाले पर्सन्स इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो कौन कौन पर्सन इसको अवेल नहीं कर सकता, आइए उसकी लिस्ट के समझते हैं। जो पर्सन जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो पर्सन उसमें डील करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं रजिस्ट्रेशन ले सकता। दूसरा पॉइंट, जो कि इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं सप्लायर्स, वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। यानी अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और अगर आप कंपोजिशन लेवी स्कीम ले लेते हैं तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई करनी है तो आप फिर नॉर्मल इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के अंदर ही जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनको ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, जो मैन्युफैक्चरर हैं नोटिफाइड गुड्स के, उनके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, जो पर्सन जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए इस स्कीम अवेलेबल नहीं है। और सिक्स्थ है, जो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उनके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। यानी आप किसी परचेज़ के ऊपर अगर इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल स्कीम में जाना होगा, क्योंकि कंपोजिशन लेवी स्कीम में किसी भी परचेज़ के ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका इनपुट आपको अलाउ नहीं हो पाएगा। तो इस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा कि आप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि जो कंपोजिशन लेवी स्कीम है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन सर्विस प्रोवाइडर्स अवेल नहीं कर सकते। केवल एक ही तरह के सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ अलाउ किया गया है, जो कि फूड और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उनके लिए ये कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर जो रेट दिया गया है वो 5% है, यानी वो CGST 2.5% और SGST 2.5% लगाकर अपने बिलिंग करेंगे। जो लोग एलिजिबल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कंपोजिशन लेवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले एक टर्नओवर की लिमिट दी गई है कि जिनका फाइनेंशियल ईयर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 75 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं था, वो लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट अभी इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है, वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये लिमिट अभी 75 लाख रुपये की है। अगर आपका टर्नओवर 75 लाख है तो आप उसमें कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो इसमें रेट लगाए गए हैं वो मैन्युफैक्चरर अगर कोई कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करता है तो उसे 2% टैक्स देना है, यानी उसे CGST 1% और SGST 1% देना है। अगर कोई फूड और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन अगर उसे कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे करना है तो उसे 2.5% CGST और 2.5% SGST पे करना होगा। और जो अदर सप्लाई ट्रेडर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, वो 1% GST पे करेंगी, 0.5% CGST और 0.5% SGST के तौर पे। आइए समझते हैं कि कंपोजिशन लेवी स्कीम के क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इस स्कीम में लिमिटेड कंप्लाइंसेस हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर मंथली रिटर्न नहीं जाएगी, इस स्कीम के अंदर क्वार्टरली रिटर्न फिल करनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस और मंथली रिकॉर्ड फाइलिंग के झंझट में नहीं पड़ना, आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी। इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी जो लिमिटेड है वो टर्नओवर से कनेक्टेड है, तो आप जितना सेल करेंगे उसके ऊपर एक सर्टेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको डिपार्टमेंट को जमा कराना है। तो इसके अंदर आपकी लायबिलिटी भी जो आएगी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि जो भी इनपुट क्रेडिट स्कीम के अंदर जाएंगे उनको अपने HSN के अकॉर्डिंग जो रेट टैक्स लगेगा उस टैक्स को पे करना है। अगर यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन में भी इशू आता है तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ सकती है। तो कंपोजिशन लेवी स्कीम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ टैक्स आपको पे करना है। तो ये स्कीम आपको बहुत ही लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे एक देखा जा सकता है इस स्कीम को। अब इस स्कीम में जो कमियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली है लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस, यानी आप विद इन स्टेट ही काम कर पाएंगे। आप इस स्कीम को अवेल करने के बाद आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो विद इन स्टेट तक ही सीमित रह जाएगा। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो नो क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स, यानी आपको जो भी इनपुट आपने परचेज़ किए उसके ऊपर आपको कोई भी क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे आप, कि आपको केवल जो टर्नओवर के ऊपर बेस है वही टैक्स देना है। तो इस स्कीम के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट रह जाता है, क्योंकि टैक्सेस के ऊपर टैक्स चार्ज होगा,
जो टैक्स आप पीछे पे करके आएंगे परचेज़ पे, उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, तो आप उसे कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और उस कॉस्ट के ऊपर जब आप प्लस अपना मार्जिन करके सेल करेंगे तो जो टैक्स आप पे करके आए थे उसके ऊपर भी डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर टैक्सेस में क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा और वो कास्केडिंग इफेक्ट देंगे। इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी जो आप टैक्स पे करेंगे उसका आप अपने बिल पर शो नहीं कर सकते, यानी बिल पर अगर आप शो नहीं करेंगे तो आप अपने कस्टमर से इसे कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक और नुकसान वाली बात यह है कि आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इंडायरेक्ट टैक्स को जैसे कस्टमर से रिकवर कर लिया जाता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप इसे रिकवर नहीं कर सकते, तो ये आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसे अपने इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन करना होगा कि ही इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम, और दूसरा अपनी फर्म के जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर अपने डिस्प्ले बोर्ड पर ये डिस्प्ले करना होगा कि ही इज़ ए कंपोजिशन टैक्स पेयर। वो जहाँ भी उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे वहाँ सभी पर इसको अपना स्टेटस डिक्लेरेशन देना होगा कि ही इज़ ए कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो दोस्तों ये थे प्रोविजन कंपोजिशन लेवी स्कीम से रिलेटेड जो कि स्मॉल वेंडर के लिए अवेलेबल है। हमने इसके फ़ायदे और इसके नुकसान दोनों ही आपको बता दिए। अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल स्कीम में जाना चाहिए तो या फिर आपको कंपोजिशन स्कीम अवेल करनी चाहिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आते रहेंगे आपके पास, और अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।